बोलो वैसे चुपचाप। अरे ये कौन है? ये तो हमारे साथी लग नहीं रहे। वक्त हो गया। चलो इसे भी पकड़ के कैद खाने में डाल दो, इसकी भी कार्रवाई होगी। अच्छा तो ये बहरूपिया तेरी बहन है? दिव्या तू डर मत, मैं वापस आऊंगी। मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल के लेके जाऊंगी, इस नर्क से बाहर लेकर जाऊंगी। आई प्रॉमिस। ले जाओ इसे और डाल दो नर्क की जेल में। मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। मेरे को छोड़ दो प्लीज। दिव्या को लेकर आओ। मौत के इस पिंजरे को ले जाओ यहाँ से। साक्षी ने कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगी, पर वो यहाँ है ही नहीं। कहाँ है वो? ये तुझे कैसे मिला? हाँ, कहाँ से मिला? सवाल मत पूछ, पहले जाकर उन दोनों को नर्क में से वापस लेकर आ। नहीं लाऊंगी, जा। अरे वो दोनों नर्क में है, नर्क में ही मरेंगी वो दोनों। उन दोनों के तो मौत का चक्र भी शुरू हो गया होगा। आज मरेंगे दिव्य दृष्टि। ठीक है फिर, आज पाताली भी मरेगी। निकालो, खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो। नहीं, क्या मेरी दिव्या मुझे बाहर जाना है? प्लीज मुझे बाहर ले चलो, निकालो, खोलो, दिव्या। अगर दिव्या की आवाज मुझे यहाँ तक आ रही है तो इसका मतलब दिव्या को जहाँ कहीं भी ले गए वो मेरे आसपास ही है, मेरे बहुत करीब है। दिव्या, अपने नीचे गरम तेल है, ये लोग मुझे गरम तेल में डालने वाले हैं। जल्दी आओ प्लीज, मुझे मत डालो गरम तेल में। हे भगवान, ये विजन तो देखा था मैंने कि गरम तेल के ऊपर दिव्या लटक रही है। दिव्या तू डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे। दिव्या मेरे बच्चे को गरम तेल में डालेंगे। देख मैं तुझे बचाने आऊंगी, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। दिव्या तू डर मत। साचनी कहाँ मर गई? तूने मुझे नर्क में फंसा दिया, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? साचनी ने कहा था कि वो यहाँ मेरा इंतजार करेगी, तो फिर वो यहाँ आई क्यों नहीं? है कौन तू? ये तो काल देवता की आवाज है। साचनी धोखेबाज, तेरे वजह से अब मैं नर्क में फंस गया। याद है ना, तुम लोगों ने पहले भी पाताली का दिल चुराया था। क्या हुआ, याद है ना? याद है? बहुत बड़ा धमाका हो, ज्वालामुखी फटे या मैं मर ही क्यों ना जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर आज पाताली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ही जल्लाद है क्या? चल आजा मेरे साथ, चल जल्दी चल। उस लड़की को धधकते हुए गरम तेल में डालना है। आ गई, दिव्या की मौत आ गई। चल आजा।
प्लीज नहीं नहीं नहीं। ठीक है, नहीं मारता, पर इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। सुनाई दे रही है, इसका मतलब तू जाग गई है, तू मेरे पास है। मैं आ रही हूँ देवी, मैं तुझे बचाऊंगी। मैं आ रही हूँ। चल काट दे इसकी जंजीरें, डाल दे इसको मौत के मुंह में। इसकी बहन भी यहीं कैद है, उसे भी मार दे इसके साथ। नहीं, दोनों को एक साथ नहीं, बारी बारी करके, पहले इसे फिर उसे। दिवी तुझे कुछ नहीं होगा दिवी, मैं बस आ रही हूँ। क्योंकि अब तुम्हारी ये पाताली जिंदा है, तो मुझे तुम नर्क लेकर चलो। वहां अपने उस काल देवता को बताओ कि तुम्हारी और उसकी बेटी जिंदा है, और मेरी दिव्य दृष्टि को अभी के अभी आजाद करें। सवाल ही नहीं होता। अरे दोनों चूहे हमारे कब्जे में, अब तो चाहे जो हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फिर, मत छोड़ो। तुम्हारी इस पाताली को भी मर जाने देते हैं, और इस बार असली वाली मौत। नहीं 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 नहीं। नहीं दीदी नहीं, मैं आ रही हूँ तुझे बचाने, मैं आ रही हूँ। मुझे नहीं मारा, प्लीज मुझे बचा लो। मार दो इसे, मार दो, मार दो इसे, मार दो। मार दो इसे, मार दो। ये क्या हो रहा है? ये लड़की भाग के यहाँ कैसे आई? नरक में तो बाहर वाले का जादू नहीं चलता, इसका जादू कैसे काम कर रहा है? देख दिवी, तेरी दी आ गई। मैं तुझे नहीं बनने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। मैं निकालूंगी तुझे यहाँ से।
मोरख, कुल्हाड़ी निकाल, काट इसकी जंजीरें। नहीं, संजीव को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जल्दी करो प्लीज, मैं गिर जाऊंगी तेल में। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। दिव्य, दिव्य, हिम्मत मत डालो। दिव्य, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी नरक में आके मुझे ही चुनौती देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि दिव्या को तू उस जुर्म की सजा दे रहा है जो उसने किया भी नहीं है। पाताली के कत्ल का इल्जाम लगा रहा है उसके सर पर। तो देख, तेरी पाताली तेरे सामने जिंदा खड़ी है, तो कैसा जुर्म, कैसा इल्जाम और कैसी सजा। मैं अपना चेहरा यहाँ ढक लेता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। फिर दिव्या के बदले मुझे इस गरम तेल में डाल देंगे काल देवता। हम कमजोरों पर वार नहीं करते और तेरी तरह किसी की पीठ में खंजर नहीं खोपते। और देखा जाए तो दिव्या की जगह तुझे, तेरी इस पिशाचिनी और पाताली को सजाए मौत मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते और ना ही इस न्याय अन्याय की जंग में पड़ना चाहते। हमें चुपचाप यहाँ से जाने दे। वरना नरक सेना हमला! मास्क के पीछे। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? क्या किया इसने? अरे यही है वो जल्लाद जो मेरी जंजीर काट के मुझे तेल में डाल रहा था। और नहीं तो क्या। ये सब बातें बाद में करेंगे। इस वक्त हमें किसी भी तरह यहाँ नर्क से निकलना है। चलो जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो, कस के पकड़ना।
उसके जख्म भर दिए मैंने। थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगी। और तू पिशाचिनी, पहले तो तूने दोनों बहनों को मारने की कोशिश की पाताली का इस्तेमाल करके, पर नहीं मार पाई। फिर तू दिव्या को नरक में लेकर आई सजाए मौत देने के लिए, पर नहीं दे पाई। फिर तूने वादा किया कि दिव्य दृष्टि को भी नरक में लेकर आएगी, उसे भी मारेगी, पर वो दोनों बहनें मेरी नाक के नीचे से नरक से भाग गईं। मेरी सेना के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी पिशाचिनी शक्ति पर, दुनिया की महान पिशाचिनी। बता, उन दोनों को मारने की हिम्मत है तुझ में? उन दोनों से जीत सकती है तू? बता। एक मिनट, आप सब इसे गलत समझ रहे हैं। बल्कि शिखर ने तो दिव्या की जान बचाई है। उसने वो मास्क इसीलिए पहना था ताकि नर्क सेना इसे पहचान ना पाए कि ये उनमें से एक नहीं है। हाँ, शिखर ने जंजीरों पर कुल्हाड़ी मारी, लेकिन इसीलिए मारी ताकि वो अटकी रहे और दिव्या गिर न जाए। सच कहूँ तो उस कुल्हाड़ी ने जंजीरों को टूटने से बचाए रखा था। हाँ, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अब मुझे जादू तो आता नहीं कि मैं जादूगरी किसी की जान बचा लूं, इसलिए मैंने अपने दिमाग के जादू का इस्तेमाल किया और जो मुझसे बन पाया मैंने वो किया। और शिखर ने जो किया उससे मुझे काफी सारा वक्त मिल गया ताकि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकूं और नर्क सेना को खत्म कर सकूं और दिव्या को बचा सकूं। शिखर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम सच में कितने बहादुर हो और कितने इंटेलिजेंट। वाकई तुम तो इस घर में आते ही हीरो बन गए। हाँ भैया, स्टंट्स भी ऐसे कर रहे थे जैसे सुपर हीरो हो। तुम तो बहुत थक गए हो गए ना? चलो रूम में चल के रेस्ट कर लो। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। हाँ, कब? आओ। अब मिस्टर शैगिल आएंगे और कहेंगे, वेरी गुड मिस्टर शैगिल, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया, तुम वेरी स्ट्रांग। अब आप यही कहेंगे ना कि मुझे पाताली का दिल मिल गया। हाँ, और मुझे दिव्या मिल गई। हाँ, पाताली का दिल मैं इसीलिए लाया ताकि दिव्या हम वापस ला पाए। दिव्या नहीं, दिव्या। उसे दिव्या सिर्फ मैं बुलाती हूँ। कितनी बार कहूँ आपसे? और मैं कितनी बार कहूँ तुमसे कि बार बार मुझे बेवकूफ बनाकर अपनी जान को जोखिम में डालना बंद करो मिसेस शैगिल। आप तो कुछ मत ही कहिए मिस्टर शैगिल। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मुझे बेहोश क्यों किया? आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसे हिम्मत नहीं, इसे फिक्र कहते हैं मिसेस शैगिल। मुझे तुम्हारी फिक्र है कि कहीं तुम्हारी जान खतरे में ना आ जाए। और आप जिस खतरे में थे उसका क्या? अरे मेरी बात कुछ और है और तुम्हारी। तो आप भी उन्हीं मर्दों में थे जो दुनिया भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन आपके लिए औरतें हमेशा कमजोर रहेंगी और मर्द हमेशा ताकतवर। औरतों की बात कुछ और है और मर्दों की बात कुछ और। और अब हाँ, मेरी बात कुछ और है क्योंकि मेरी हर बात में तुम शामिल हो। मेरे लिए तुम बहुत प्रेशियस हो, समझी तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो मिसेस शैगिल। हाँ, पता है। आपकी वो मायने रखने वाली नजर। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मेरी बात समझ में आई है, फिर कुछ और समझ लिया तुमने? नहीं, मेरे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना पता है कि मैं खतरे में नहीं थी, आप जो आ गए थे। अरे पर हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता मिसेस शैगिल। क्या कहा? आप हर बार मुझे बचाने नहीं आएंगे? तो मत आइए। ओके, नाराज मत हो। अब माफ कर दिया तुम्हें। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे माफ किया? मैंने आपसे माफी कब मांगी? तो अब मांग लो। सॉरी आपको मुझे बोलना चाहिए मिस्टर शैगिल। आपने मुझे बेहोश किया, आपने मुझे बेवकूफ बनाया और आप चाहते हैं कि मैं आपसे सॉरी बोलूं। आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अरे इम्पॉसिबल। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।